बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो अपने हुजूर पाक की विलादत का वाक़या, जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारे नबी हैं। आपकी पैदाइश सारी मौजों से भरी हुई है, क्योंकि आप जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे तो बीबी आमिना की पेशानी पर नूर चमकता था। बीबी आमिना कहीं भी जाती थी तो बादल आप पर साया करते, दरख्त झुककर सलाम करते और पत्थर बोलकर सलाम पेश करते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो पूरे आसमान पर नूर ही नूर फैल गया। दुनिया की तमाम मूर्तियां और बुत गिर पड़े। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मशरिक व मगरिब में, शुमाल व जुनूब में जश्न विलादत की खुशी पर झंडे लगाए। फरिश्ते आपके इस्तकबाल करने के लिए आसमानों से नाजिल हुए। तभी हर अंधेरा उजाले में बदल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुसावत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था कि अचानक काबा चारों तरफ से झुका और मुकामे इब्राहिम में सजदा करने लगा। इसी बीच काबा के अंदर से अल्लाहु अकबर की सदाएं आने लगी। फिर मैंने देखा काबा सीधा खड़ा हो गया और उससे आवाज आने लगी कि सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मोहम्मद के साथ खास कर दिया। हमारे नबी के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने काबा के हर एक रुकन को एक दूसरे को सलाम भेजते हुए सुना। फिर जब मैंने बाबे सफा से बाहर गया तो जमीन की हर चीज अल्लाह की तारीफ कर रही थी। फिर मैंने ये आवाज सुनी, तुम्हारे पास तुम्हारा रसूल आया है। जब मेरी निगाह बुतों के जानिब गई तो सारे बुत जमीन पर गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं, ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं अपनी आंखें मलने लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये हसीन मंजर हकीकत था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो वहां पर अजीबो गरीब नूरानी परिंदे उड़ते हुए दिखे, जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से मुश्क और अंबर से भी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी बेटी तशरीफ लाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा हजरत आमिना की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था कि मैंने देखा बीबी आमिना के चेहरे पर कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। बीबी आमिना की पेशानी से जो नूर चमकता था वो अब नजर नहीं आ रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ गया? तो हजरत आमिना कहने लगी, ये बाबा जान, अब से पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो नूर मेरा बेटा ही था। वो दुनिया में तशरीफ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर नजर नहीं आ रहा है। हमारे प्यारे नबी की पैदाइश एक मुअज्जा था कि उनकी वालिदा को बच्चा पैदा होने की तकलीफ भी नहीं हुई और आप बिल्कुल साफ सुथरा और पाक होकर दुनिया में तशरीफ लाए। बीबी आमिना फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक गैब से आवाज आई। मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा था कि उसका नाम मोहम्मद रखना। ये बच्चा वही है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। ये वही बच्चा है जो दुनिया के कुफ्र और जहालत को खत्म करेगा और दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलाएगा। ये बच्चा वो आखिरी नबी है जिसकी खबर तमाम नबी देते रहे। इसका नाम आसमानों में मोहम्मद है, तौरात में मौवीद है, ज़बूर में हादी है और इंजील में अहमद है और कुरान में ताहा, यासीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी की ज़ात जैसे कि दुनिया में कोई नहीं आया न कोई आएगा, जिनके जैसा न कोई माँ ने जना है न कोई जनेगी। हमारे नबी की शान सबसे आला है। हमारे नबी सबसे महबूब नबी हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आपका उम्मती बनाया। तो आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। सुभान अल्लाह।